बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक दफ़ा हमारे गांव में बड़ी धूमधाम से कुम्हारों के घर एक बारात आई। रस्म और रिवाज के बाद निकाह के वक्त दूल्हे के बाप ने दुल्हन के गरीब वालिद से कहा, हमें 2 बैल भी साथ दो। उस गरीब ने कहा, वो बैल मेरे नहीं हैं, वो तो चौधरी साहब के हैं, जबकि मैं उनका मुलाजिम हूँ और साथ में बर्तन बनाकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, लिहाजा मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं। दूल्हे का वालिद गुस्से से बोला, हमें तो मालूम हुआ था कि ये बैल तुम्हारे हैं और तुम्हारी इकलौती बेटी है, इसलिए मैंने अपने काबिल बेटे का रिश्ता तुम्हारे घर किया, लिहाजा अब तुम हमें ट्रैक्टर दो, चाहे चौधरी से मांग कर दो या खुद अपने पल्ले से दो, वरना ये निकाह नहीं होगा। उस गरीब कुम्हार ने इतने बड़े हुजूम के सामने अपनी पगड़ी उतारी और जमीन पर रख दी। कहा, मैं गरीब हूँ, ट्रैक्टर नहीं दे सकता। दूल्हे का वालिद बगैर शादी निकाह के बारात वापस ले जाने लगा तो अचानक दुल्हन हमारे गांव में निजामुल्लाह उर्फ जामुन एक पहलवान था और कबड्डी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। पूरे इलाके में उसके जैसा दूसरा कोई पहलवान या खिलाड़ी नहीं था। जामुन को उर्फ आम में जामी कहते थे। जामी ने जिंदगी में 2 औरतों से मोहब्बत की थी। एक तो उसकी माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, और दूसरी उसकी बीवी रेशमा, जिसे वह बेहद मोहब्बत करता था। उसकी शादी रेशमा से गुज़श्ता बरस हुई थी। वो 22-23 साल की लड़की थी और जामी के गांव में रहती थी। उसका ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से था। उसका बाप दरिया के किनारे से चिकनी मिट्टी गधे पर लाद कर कुम्हारों को बेचता, मगर उसका काम में आमदनी ज्यादा नहीं थी, बस गुजारा ही होता था। रेशमा से जामी की शादी की दास्तान भी अजीब है। रेशमा की शादी किसी और से हो रही थी, मगर निकाह के वक्त लड़के वालों ने जहेज में ट्रैक्टर का मुतालबा कर दिया। रेशमा के वालिद बहुत गरीब थे और ये मुतालबा पूरा करने की सकत नहीं रखते थे। रेशमा के बूढ़े बाप ने इस डर से कि कहीं बारात वापस ना चली जाए, अपनी पगड़ी उतारकर दूल्हा के बाप के कदमों में रख दी। मगर हिर्स और हविस में मुब्तला लोग ऐसी बातों की कब परवाह करते हैं, वो भी अपने मुतालबे से दस्तबरदार न हुए। जामी पंडाल में बैठा हुआ ये सारा तमाशा देख रहा था और दिल ही दिल में गुस्से से खोल रहा था। जब उसने रेशमा के बाप को देखा तो उससे बर्दाश्त न हुआ और वो उठा और लोगों के करीब आया। उसका ढील ढोल अच्छा था, किसी जमाने में वो पहलवानी भी करता था। उसने लड़के के बाप से कहा, बाबा क्यों किसी की इज्जत खराब करते हो, ये गरीब लोग हैं, तुम्हें ट्रैक्टर कहाँ से देंगे। जामी की ये मुदाखलत दूल्हा को बुरी लगी और वो चेहरे के पीछे से बोला कि दूर हटो, यह हमारे घर का मामला है। उसके बाप ने इस डर से कि बात बढ़ न जाए, लड़की के बाप से कहा कि ज्यादा तमाशा की जरूरत नहीं है, अगर तुम हमारा मुतालबा पूरा नहीं कर सकते तो बात खत्म, हम वापस जा रहे हैं, हमें शादी नहीं करनी। मुतालबा तो था ही ऐसा कि किसी हाल में पूरा नहीं हो सकता था। लड़के वाले वापस चले गए। पल भर में शादी वाला घर गम में डूब गया। लड़की की माँ भी होश होकर गिर पड़ी। उसका बाप एक कोने में बैठा रोने लगा। लड़के वालों के साथ आए वह मेहमान चले गए, मगर वो मेहमान जो लड़की वालों की तरफ से थे वो मौजूद थे और अफसोस कर रहे थे। यह मंजर देखकर जामी के खून ने जोश मारा और बुलंद आवाज में रेशमा के बाप से बोला, बाबा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा अभी। और इसी वक्त उसके इस ऐलान ने वहां मौजूद तमाम लोगों को हैरान कर दिया। उसकी हैरानी खत्म हुई तो उसकी जगह खुशी ने ले ली। जामी गांव का एक मेहनती और शरीफ नौजवान था, किसी से लड़ाई झगड़ा करता न बुरे फेल में। वो उस गांव में जवान हुआ, यहीं बड़ा हुआ और सब जानते थे वो एक नेक और दूसरों के काम आने वाला नौजवान है। उसके पास सभी घर था और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी, जिसमें वो काश्तकारी करके अपना खर्चा चलाता था। उसकी बात सुनकर चंद बुजुर्ग जमा हुए। उन्होंने आपस में कुछ सलाह मशवरे किए। थोड़ी देर में निकाह हो गया। जामी दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि उसके बरवक्त फैसले ने लड़की वालों को परेशानी से बचा लिया। जामी के बचपन के दोस्तों को जब इस शादी की इत्तला मिली तो वो भी भागे भागे निकाह की तकरीब में शामिल हो गए। किसी भी लड़की का इस तरह का मामला हो जाए तो उसका हाल हो जाए, पर सब खुश हो जाते हैं। गांव के भी सब लोग खुश हो गए थे। बूढ़े और बूढ़ियां तो दुआएं दे रहे थे, बाकी दूसरे लोग उसे तहसीन आमेज नजरों से देख रहे थे।
और उसके इस फैसले के लिए दिल खोल कर तारीफें कर रहे थे। निकाह के बाद वहां पर मौजूद मेहमानों को खाना पेश किया गया। खाने से फारिग होकर रेशमा की रुखसती हुई। एक सजे सजाए तांगे में जामी दुल्हन को लेकर आया और उसका घर फैला हुआ था। किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर कोई चीज करीने से रखी नहीं नजर आती थी। रेशमा को लेकर अंदर आया और बोला, रेशमा, तू भी सोचेगी कि जामी कैसा है, घर का क्या हाल कर रखा है। रेशमा ने घूंघट उठाया। उसने घर की हालत की तरफ देखा, एक नजर भी नहीं डाली। उसने जामी के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी आंख पर लगाए और रोते हुए बोली, यामी, बस एक ही बात सोच रही हूँ, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुझ जैसा मर्द मिला है। तू जानता है कि हम कितने गरीब लोग हैं, उनका मुतालबा पूरा नहीं कर सकते थे। तू कितना अच्छा है, तेरे दिल में जरा सा भी लालच नजर नहीं आया। अगर तू इतना बड़ा फैसला ना करता तो मेरी माँ सदमे से आज ही मर जाती। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी। जामी ने रेशमा से कहा, ऐसी बातें मत करो, मैं तुझसे कोई एहसान नहीं किया। तुम अच्छी लड़की हो, तुम उस घर के काबिल नहीं थी। सच पूछो तो मैं तुझे पहले ही पसंद करता था, लेकिन चूंकि तुम्हारा रिश्ता पहले हो चुका था तो मैं खामोश रहा। मैंने चचा से इसके मतलब कोई बात ना की, लेकिन निकाह के दिन उन लोगों के इस मुतालबे ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग इतने लालची होंगे। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया कि चचा ने कैसे लोगों में तुम्हारा रिश्ता दिया। अगर आगाज में ही वो ऐसे मुतालबात कर रहे हैं तो आगे और मुतालबात जरूर करेंगे और किसी तरह भी वो तुम्हारे वालिद को परेशान करते रहेंगे। जामी रेशमा को पहले ही जानता था, लेकिन शादी के बाद रेशमा का इखलाक देखकर जामी अपने ऊपर रश्क होने लगा कि उसकी बीवी सोच से भी ज्यादा अच्छी निकली। जबकि रेशमा के लिए भी जामी किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उससे पहले रेशमा किसी भी चीज का ख्वाहिश का इजहार करती, उसके मुंह से निकलने से पहले ही ख्वाहिश पूरी कर देता। फिर बाद में जामी ने दोबारा पहलवानी शुरू कर दी। लोग हैरान हुए कि जामी ने अंदर का पहलवान अचानक कैसे जाग उठा। जब उन्होंने जामी से पूछा तो जामी ने कहा कि बात दरअसल ये है कि अच्छी और नेक बीवी आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती, वो आपको खुश रखती है। रेशम की जिंदगी में आने के लिए बाद इस बात का एहसास हुआ कि मैं अभी पहलवानी कर सकता हूँ। मैंने पहलवानी क्यों छोड़ दी, मैं अब भी बड़े बड़े पहलवानों के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। हुआ भी ऐसा ही। जामी ने काफी मेलों में हिस्सा लिया जहाँ किसी के मुकाबले होते थे। उसने बड़े बड़े पहलवानों को मात दी। जामी का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। जामी के यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा हुई। ये एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, एक ऐसी जिंदगी जिसकी हर शख्स तमन्ना कर सकता है। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान आने वाले वक्त से नावाकिफ होता है। इंसान को नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में क्या होना है। बस हर हाल में इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से डरे और अपने गुनाहों की माफी मांगे। एक दिन जामी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गया तो खुतबे में मौलवी साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से में उसका रिज्क लिखा हुआ है। अगर आपको इस बात की खुशफहमी है कि आपके घर के सरबराह हैं और आपकी वजह से घर का सर्कट चल रहा है और आपके बच्चे और बीवी पल रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। अपने खानदान वालों के लिए अपनी जदोजहद जारी रखें, लेकिन इस गलतफहमी में ना रहें कि आपकी वजह से वो रोटी खा रहे हैं, रिज्क हासिल कर रहे हैं। यामी ने मौलवी साहब के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो दिल में सोचने लगा कि ये मौलवी साहब ने बड़ी अजीब बात की है। मैं यहाँ मेहनत मशक्कत करता हूँ, पहलवानी करके चार पैसे घर ले आता हूँ तो घर का सर्कट चलता है। अगर मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँ तो मेरे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। मैं मौलवी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि मेरा तो दिल मानता ही नहीं कि मौलवी साहब सच बात कह रहे हैं। दूसरे दिन जामी के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो सुबह देर से उठा। उसकी बीवी हैरान थी कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा शोहर सुबह सुबह उठता है, काम करता है, लेकिन आज सोया हुआ है। उसने अपने शोहर को नींद से बेदार किया। जामी ने बीवी से कहा कि मुझे सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बीवी ने जामी के माथे पर हाथ रखा। शायद उसे बुखार हो, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। उसे नहीं मालूम था कि जामी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सारा दिन सोता रहता, फिर थोड़ी देर बाद उठकर बच्चों के साथ खेलता और यूं शाम हो जाती। 2-3 दिन ऐसे गुजरे।
तो जामी की बीवी ने उससे कहा, क्या मामला है? आज तीसरा दिन है। मैं देख रही हूँ कि तुम ना घर से बाहर जाते हो, ना कोई काम करते हो, ना ही मेलों में शिरकत करते हो। तुमने पहलवानी की मशक भी छोड़ दी। आखिर आपको हुआ क्या है? आटे की बोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अगर तू यूं ही घर में बैठे रहे तो हमारा क्या बनेगा? कुछ अक्ल के नाखून लो। जामी ने अपनी बीवी से कुछ न कहा और खामोश रहा और कहा कि कल मैं जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चौथे दिन जामी अपनी आदत के मुताबिक वैसा ही सोया रहा तो बीवी को गुस्सा आया। रेशमा ने एक पानी की ठंडी बाल्टी उसके ऊपर डाली। जामी को गुस्सा आया और उसके दिल में आया कि एक बला उठाऊं और बीवी को मार दूं, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और रेशमा को कुछ न कहा। वो चुपचाप घर से बाहर चला गया, लेकिन रेशमा नहीं जानती थी कि जामी कहाँ जाने वाला है। जामी ने दिल में सोचा कि घर में मेरी बीवी मुझे ऐसे तो रहने देगी नहीं और मैं घर में ऐसे नहीं रह सकता। बेहतर यही है कि मुझे यहाँ से दूर कहीं चले जाना चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि मौलवी साहब की बात कैसे दुरुस्त होती है और मेरे घर वाले मेरे बगैर कैसे रह पाएंगे। जामी अपने गांव से दूर दरिया के उस पार जंगल में जा पहुंचा। वहां जंगल में उसने देखा कि एक फकीर बाबा झोंपड़ी में अकेला है। जामी झोंपड़ी में दाखिल हुआ, बाबा को सलाम किया और कहा, बाबा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं मुसाफिर हूँ और कुछ अरसा यहाँ रहना चाहता हूँ, बाद में वापस चले जाऊंगा। बाबा जी ने उसे खुश आमदीद कहा और कहा, तुम जितना अरसा चाहो रहना रह सकते हो। दूसरे दिन बीवी ने जब देखा कि उसका शोहर रात को घर वापस न आया तो परेशान हुई। उसने अपने बाप को बताया। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए जामी को ढूंढने लगे। जामी ना मिला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जामी के तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों ने से पूछा गया, मगर किसी ने कुछ न बताया। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने गुमशुदगी का अखबार में इश्तहार दिया। जामी की एक बहुत बड़ी तस्वीर अखबार में लगी थी। साथ गुमशुदगी का पता बताया गया। हर गुजर जाने वाले दिन के साथ रेशमा परेशान हो गई और इस बात पर पछताने लगी कि मुझे अपने शोहर के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो उस पर पानी फेंका तो मेरी वजह से वो खफा हो गया और घर छोड़कर कहीं चला गया। अब तो ये भी मालूम नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। कहाँ है इस बात का कोई पता नहीं। वो दिन रात अपने शोहर को याद करती और रोती, मगर वो ये भी सोचती थी कि जामी पहलवान है, उसमें सब्र और हौसला पाया जाता है। मैं हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर वो घर छोड़कर नहीं जा सकता। इससे पहले भी मैंने शोर से कई बार मजाक किया और उस पर पानी फेंका, मगर उसने बुरा ना माना। वो जानती न थी कि जामी के दिमाग में क्या चल रहा था और सीधा घर छोड़कर चला गया। उसे इस बात को कुछ पता नहीं था। जब कई माह गुजर गए तो जामी की बीवी मायूस हो गई कि अब उसका शोर वापस नहीं आएगा। शायद जामी को किसी ने अगवा किया और उसके बाद जान से ही मार दिया। लोगों ने जामी की बीवी के साथ बहुत ताउन किया। सब लोगों ने दिल खोलकर उसकी मदद की। गंदम की कटाई के मौका पर हर घर से एक एक बोरी उसकी बीवी की घर मदद के लिए रख दी गई। रेशम के घर में बोरियों का अंबार लग गया। घर में मजीद गंदम की बोरियां रखने की जगह नहीं थी। चौधरी साहब ने जामी के बच्चों की तालीम का जिम्मा लिया। उन दोनों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। रेशमा ने चौधरी साहब को दुआएं दी, जिसने उन यतीमों का ख्याल किया, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा। रेशम को जाम की गुमशुदगी का अफसोस था, लेकिन गांव वालों की मदद और खुलूस देखकर वो हैरान थी। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हमारे गांव में इतने मुखलिस और अच्छे लोग पाए जाते हैं और मुश्किल वक्त में अपनों और परायों का पता चल जाता है। मुश्किल वक्त में गांव वालों ने जामे की बीवी को तनहा न छोड़ा और उसकी खूब मदद की। 1 साल का अरसा गुजर चुका था। जामी को अचानक बच्चों की याद आई। उसे रेशम की याद सताने लगी। उसने बाबा जी से इजाजत ली और घर की तरफ भागा। उसके दिल में कई वसवसे आ रहे थे कि मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या बना होगा, पता नहीं वो जिंदा होंगे या नहीं। इन्हीं सोचों को दिल में लिए वो घर की तरफ भागे भागे आया।
लेकिन जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ तो लोग जामी को देखकर हैरान हुए और उसे भूत समझकर दूर भागने लगे। जामी गांव के हर फर्द को यकीन दिला रहा था, भूत नहीं, मैं जिंदा हूँ। वो अपने जाने की वजह बता रहा था, लेकिन लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और उसकी तरफ देखने से भी कतराते थे। किसी ने जामी की आमद की खबर रेशमा को पहले ही दे दी और ये इतला दी कि आप किशोर का भूत वापस आ गया। ये सुनकर रेशमा खौफजदा हो गई। जामी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो रेशमा ने सुराख से देखा। जब उसे पता चला कि बाहर दरवाजे पर उसके किशोर का भूत खड़ा है, उसने अपने बच्चों को और फूल को कमरे में बंद कर दिया। जामी दीवार पर लाकर घर के सहन में दाखिल हुआ और बीवी से कहने लगा कि दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मरा नहीं था। मगर उसकी बीवी ने दरवाजा न खोला। जामी चूंकि पहलवान था, उसने जोरदार धक्का दिया और दरवाजे को तोड़ डाला। फिर उसने अपनी बीवी को पकड़कर कहा, मुझसे डरो मत, भागो मत, मैं जिंदा हूँ। बच्चे उस वक्त स्कूल गए हुए थे। उसने रेशमा को सारी कहानी बताई कि इस वजह से वो घर से चला गया। ये सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने शोहर को कहा, तुम पागल हो चुके हो, कोई नॉर्मल शख्स यूं अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। जामी ने अपनी बीवी से माफी मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मगर रेशमा ने उसे माफ नहीं किया। जामी ने देखा कि घर में गंदम का ढेर लगा हुआ था। सहन की कच्ची दीवारें अब पक्की हो चुकी थीं। घर का सहन भी पक्का था। नीज हर एंगल से पहले से उसका घर बेहतर मालूम होता था। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल से वापस आए तो जामी उनकी वर्दी और बैग देखकर हैरान हो गया। बच्चों के जूते और कपड़े ऐसे थे कि जामी देखता ही रह गया। जामी ने दिल में कहा कि मौलवी साहब ठीक कह रहे थे और मैं गलत था। मुझे यूं अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बच्चे अब उसके करीब नहीं आ रहे थे और बीवी भी उससे नजरें नहीं मिला रही थी। ये चीजें जामी को बहुत परेशान कर रही थी और वो घर में अकेला महसूस कर रहा था। अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो जामी ने रो रो कर रेशमा से माफी मांगी और कहा, अगर उसने माफ ना किया और दिल से कबूल ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रेशमा मुसलसल खामोश रही और उसके साथ नजरें न मिला सकी। तो जामी अपनी जगह से उठा और कहा, मैं वापस जा रहा हूँ, मगर इस दफा मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाऊंगा, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। हालांकि जामी मजाक कर रहा था, अपने खानदान वालों को छोड़कर अब वो कहीं नहीं जा सकता था। मगर उसकी बीवी ने उसे रोक लिया और एहसान के बदले में जो जामी ने उस पर किया था, जब उसे कुछ लोग ठुकरा कर चले गए थे और जामी ने उसे अपना लिया था, कुछ दिनों बाद बच्चे भी जामी से मायूस हो गए और जामी ने नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पालने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह है। एक दरवाजा बंद होता है या कोई एक वसीला कम होता है तो अल्लाह उसका मुतबादिल अता फरमाता है। इंसान बस अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखे और सच्चे दिल से ईमान लाए तो अल्लाह ताला वहाँ से वसीला पैदा करता है जहाँ इंसान की सोच और वहमो गुमान में भी ना हो। कहानी कैसी लगी कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर आगे रहूँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।